charts are same for everyone, but why people get different results? Because it's their own thing. तो जो हम सबको एजुकेशन चाहिए वो सिमिलर है, लेकिन एप्लीकेशन अपने अपने घरों में बैठकर वो अलग है. Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and welcome to the long lost series of the psychology series. हम लोग इस बुक को कवर कर रहे थे जो हमारे फेवरेट ऑथर स्टीव बर्न्स ने लिखी है. इस सीरीज में कि मैं 3 वीडियोस बनाता था और आपके लिए वीडियोस पोस्ट करता था, जो बहुत दिनों से मैंने किया नहीं पोस्ट. तो अब मैंने डिसाइड किया है कि अभी 3 वीडियो का नहीं 6 पॉइंट्स का 3 पॉइंट्स का नहीं 6 पॉइंट्स का एक वीडियो बनाऊंगा और 6 पॉइंट्स का एक वीडियो बनाऊंगा और ये सीरीज खत्म. तो मतलब आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर ज्यादा नॉलेज मिलेगा, ज्यादा लर्निंग मिलेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. एज वी ऑल नो दैट 90% इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रेस्ट एवरीथिंग इज टेक्निकल्स. हमने ये सुना हुआ है, डेफिनेटली टेक्निकल्स जिसको मालूम है वो ये चीज कह सकते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि एक बार टेक्निकल सीखने के बाद क्या चीज मैटर करती है. चार्ट्स आर सेम फॉर एवरीवन, बट व्हाई पीपल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स? बिकॉज इट्स देयर ओन थिंग. तो जो हम सबको एजुकेशन चाहिए वो सिमिलर है, लेकिन एप्लीकेशन अपने अपने घरों में बैठकर वो अलग है. तो अपने अपने घरों में बैठकर के अप्लाई जब करते हैं तब अपन को कोई ट्यूटर मेंटोर हेल्प करने के लिए सीनियर नहीं मिलता. इसीलिए चैनल है. तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे साइकोलॉजी सीरीज को. तो पॉइंट नंबर 27 तक हम इसके पहले कवर कर चुके हैं. अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो तो देखो इसी प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी नाम की, वहां जाके सारे वीडियो जब टाइम मिले देख लेना. 3-3 करके देखने पड़ेंगे, बट आज 6 पॉइंट्स मैं आपको कवर करूंगा. तो चलो पॉइंट 28 को स्टार्ट करते हैं. पॉइंट 28 कहता है मैक्सिमाइज गेन्स एंड मिनिमाइज लॉसेस. अपने लॉसेस को कम करें एंड गेन्स को बढ़ाएं. ये क्या है इस बुक में कहा गया है इस चैप्टर में. अच्छा, ये चैप्टर जो अभी सीरीज शुरू होती है ना, अब ये थोड़ी सी ना रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को लेकर के ज्यादा है. बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है. स्टार्ट करते हैं. तो चलो नंबर 28 पॉइंट में कहा गया है कि आपकी ट्रेडिंग 4 तरीके से खत्म होनी चाहिए. स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट या ब्रेक इवन. बिग लॉस आपको पोर्टफोलियो से हटाना है. अगर हम सब लोग ट्रेडर्स बिग लॉस को अपने पोर्टफोलियो से हटा दे तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे. कई बार होता है कि हम लोग काफी हफ्तों महीनों मेहनत करते हैं, इनफैक्ट एक लॉस आता है वो सब कुछ खत्म करके ले जाता है. तो देखो ये तो प्रॉब्लम बता दी. सॉल्यूशन क्या है बिग लॉस से बचने का? सॉल्यूशन है टू पुट अ स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन एवरी ट्रेड दैट यू टेक. अब आपको लगेगा यार ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी क्या आप फॉलो करते हो? आपसे पूछ रहा हूं, आप फॉलो करते हो? अब आप में से 50% बोलेंगे बिल्कुल करता हूं सर. आप में से 50% लोग ऑनेस्टली बोलिए नहीं करता कभी कभी. और जब कभी कभी नहीं करता कितना बड़ा लॉस हो जाता है. तो इसलिए अब सॉल्यूशन क्या है? पुट स्टॉप लॉस ऑन एवरी ट्रेड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दैट यू विल टेक. अब यार थोड़ी सी ना एक ऐसी चीज पढ़ने मिल गई, मजा आ गया मेरे को. मजा इसलिए आया क्योंकि इस बुक में एक बहुत बढ़िया तरीके से चीज लिखी हुई है. स्टॉप लॉस इज एन इंश्योरेंस. आप ऐसे सोचिए, स्टॉप लॉस एक इंश्योरेंस है, एक कॉस्ट भरना पड़ता है इंश्योरेंस को. देखो हर साल हम लोग इंश्योरेंस का पैसा भरते हैं, बट कुछ हुआ नहीं, मेडिकल इमरजेंसी, तो लगता है कि यह बर्बाद गया पैसा, ऐसा लगता है कभी कभी. बट कभी सच में जरूरत पड़ जाएगी तो इंश्योरेंस आपको बहुत ज्यादा याद आएगा. तो क्या होता है अगर हम सोचे कि स्टॉप लॉस इज अ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो यार ये खर्चा है, दे देते हैं. ये खर्चा है इंश्योरेंस किस चीज के बदले? इंश्योरेंस तबाही की, अकाउंट ब्लो के, बर्बादी के. अगर मेरा बर्बादी ना हो उसके लिए भले मेरे को थोड़ी फीस पे करनी पड़े, थोड़ा मूड खराब हो, चलता है. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैंने यहाँ पे वाव भी लिखा हुआ है कि यार कितना अच्छा फिलॉसफी लगा मेरे को. द स्टॉप लॉस इज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दैट यू पे टू अवॉइड बिगर डैमेज टू योर अकाउंट और योर साइकोलॉजी. तो इसको बोलने के बाद मैं आपको ये बोलूंगा, कई बार ना खराब लगता है, स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर टारगेट हिट होता है. यहाँ पे बहुत खराब लगता है, मैं जानता हूं, और हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. क्योंकि अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, हर बिजनेस में कुछ चीजें होती है जो हम नहीं बदल सकते. होती है यार. जैसे अगर किसी का बिजनेस कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और बहुत बारिश का मौसम है, तो कुछ भी कर लो वो एफिशिएंसी से काम नहीं हो सकता, चाहे वो दुबई क्यों ना हो, या तो बारिश होती नहीं है. तो बोलने का मतलब ये हर बिजनेस के कुछ ड्रॉबैक होते हैं. हमारे बिजनेस का है कई बार स्टॉप लॉस हिट होके ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है और वहां मूड खराब होता है, खराब लगता है. तो हम लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड स्टिल वी विल पे द इंश्योरेंस मनी. एंड मूड खराब होगा, पैसा खराब होगा, छोटा सा जाने देंगे, बट ओवरऑल डैमेज नहीं होगा. तो दिस इज पॉइंट नंबर 28, टू कंसिडर स्टॉप लॉस एज cost of insurance. Point number 29, Ed Seykota, SEYKOTA, Ed Seykota, गूगल कर लेना, ग्रेट ट्रेडर. उन्होंने बोला
The key to long-term survival is not in the brilliance of entries and exits, but it is in the money management system. Money management system है एक्चुअल सीक्रेट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का, rather than यहां मैंने एंटर किया, यहां मैंने एग्जिट किया, क्या मूवमेंट आया, ये सब कुछ भी नहीं है. He tells you that it is the position sizing that matters rather than entries and exit. अगर गलती से लूजिंग स्ट्रीक आ जाता है तो क्या होगा, तो क्या आप कितने लूजिंग स्ट्रीक को आप मैनेज कर पाओगे. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बताया गया है कि दे आर टेलिंग यू टू फोकस ऑन द पोजीशन साइजिंग रादर देन द एंट्री एंड एग्जिट. अब एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरा 1 करोड़ का अकाउंट है और मैं मान लो 10% लॉस कर देता हूं कैसे करके, ओवर ट्रेडिंग करके, और अगर 5 बार ऐसा हो गया मेरे साथ तो अब मैं 50 लाख पे आ गया. अब देखो मैं 50% ड्रॉ डाउन कर दिया अपने अकाउंट से, क्योंकि मेरी पोजीशन साइजिंग ऐसी थी. अब 50% ड्रॉ डाउन करने के बाद अब 50 लाख को ब्रेक इवन करने के लिए, 1 करोड़ लाने के लिए मेरे को 100% गेन चाहिए. मतलब जब मैं नया 50 लाख कमाऊंगा इस 50 लाख से, तब जाके मैं वापस 1 करोड़ पे आऊंगा. तो मतलब देखो, गिरना ड्रॉडाउन बहुत आसान होता है, बढ़ाना बहुत कठिन होता है. ये चीज ऐसे समझ नहीं पाते लोग कि 1 करोड़ से 50 लाख आने पे 50% ड्रॉडाउन था, बट 50 लाख से अपने उतने पैसे पहुंचने में 100% गेन है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नेवर गो दैट ड्रॉडाउन. तो उसके लिए अगर 10% हम लूज नहीं कर सकते, हमको अपने पोजीशन साइजिंग को लिमिट करके मैनेज करके चलना पड़ेगा. तो इसमें यही कहा गया है कि अगर मनी मैनेजमेंट सिस्टम पुअर है और कहीं ना कहीं एक्सपोजर है बिग लॉस का, तो कभी ना कभी आपको बिग लॉस चेज कर ही लेगा और बर्बाद कर ही डालेगा. तो मेक श्योर टू मेक अ मनी मैनेजमेंट सिस्टम जहां पे बिग लॉस की पॉसिबिलिटी ना हो, जो हमने इसके पहले पॉइंट में भी स्टडी किया. पॉइंट नंबर 30, रिचर्ड वीजमैन, he is also a great trader. He told us that be flexible in market perception बट बी परसिस्टेंट इन रिस्क मैनेजमेंट. मतलब मार्केट कभी भी चेंज हो सकता है, उसके लिए फ्लेक्सिबल रहिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए मेरे को. अगर मैंने कहीं पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो लगा दिया. वर्ड यूज किया गया पत्थर की लकीर, इंग्लिश में सेट अ स्टोन, हिंदी में बोलते हैं पत्थर की लकीर रख दी कि अगर ये लेवल के नीचे मेरी क्लोजिंग होती है, ये ब्रेकडाउन देता है. मैं स्विंग ट्रेडर हूं तो डेली कैंडल की क्लोजिंग का वेट करूंगा दोपहर के 3:15 बजे तक. अगर इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मेरा हिट होते एग्जिट हो जाएगा, सिस्टम स्टॉप लॉस डाला हुआ होगा. अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हुआ, मैं उस पर आर्ग्यूइंग, फाइटिंग, बार्गेनिंग, होपिंग नहीं करूंगा कि उम्मीद करता हूं ऊपर आ जाए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट बी फ्लेक्सिबल. हाँ, अभी मार्केट बुलिश था, आज बेरिश है, नो प्रॉब्लम, वो अपन को मार्केट, बट बी नॉट फ्लेक्सिबल इन द रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच. और बार बार ये तीसरे पॉइंट में भी रिस्क स्टॉप लॉस को फोकस कर रहे हैं. दैट स्टॉप लॉस लगा दिया तो प्लीज उसके साथ आर्ग्यू, छेड़छाड़, बदतमीजी मत करो, क्योंकि ये हम सब लोग करते हैं और उसके बाद हमको प्रॉब्लम होती है. दैट वाज पॉइंट नंबर 30. पॉइंट नंबर 31, आई रियली लाइक दिस कि ऐसा नहीं कि थ्योरी चल रही है. दिस ऑथर स्टीव बर्न्स हैव गिवन अस अ प्रैक्टिकल अप्रोच एज वेल. ये कह रहे हैं पोजीशन साइजिंग कैन बी कोरिलेटेड विद द क्वालिटी ऑफ ट्रेड सेटअप. मतलब ये बोल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर इतनी पोजीशन साइजिंग लूंगा तो अरे आप तो बोर हो गया, आप तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता. ही इज टेलिंग अस कि कभी भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है. हर टॉप नॉच ट्रेडर का एक सेटअप होता है. टॉप नॉच ट्रेडर मतलब जो लोग काफी दिनों से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर किसी का एक खतरनाक सेटअप होता है. जब उसको दिखता है कि यार ये रेयर स्पेशल सेटअप आ रहा है, वो आदमी ज्यादा पैसा लगाता है. क्यों? क्योंकि उस ट्रेड के फेल होने का प्रोबेबिलिटी लो है. तो ठीक है, अभी रिस्क बढ़ाया इस ट्रेडर ने. क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी लो है हिट होने की स्टॉप. उसको मालूम है बहुत लो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कभी कभी आता है. तो जब हिट ही नहीं होगा स्टॉप लॉस तो रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा. तो पुट मोर मनी, इंक्रीज योर पोजीशन साइजिंग व्हेन यू सी योर रेयर विनिंग सेटअप्स एंड व्हेन यू थिंक कि यार ये सेटअप ना मेरे पैरामीटर में तो आता है, बट यार ये पता नहीं काम करेगा. जैसे कि मान लो ये कैसे एग्जांपल हुआ कि पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा. जैसे मान लो ब्रेकडाउन हो गया, 3-4 ट्रिपल बॉटम का ब्रेकडाउन हो गया, अभी रीटेस्ट नहीं हुआ, अपन को मालूम नहीं है रीटेस्ट लेगा कि नहीं लेगा तो कहीं एसएल ना खा जाए. तो वहां पे यू पुट स्मॉल पोजीशन साइजिंग, है ना, कि मान लो मूव कर ही गया तो कमाया ना हमने, कुछ नहीं कमाने से तो कुछ कमाना अच्छा है. और मान लो ऊपर आया तो स्मॉल स्टॉप लॉस हिट हुआ. मान लो ऊपर आके रीटेस्ट सक्सेसफुल हो गया, अब और क्वांटिटी बढ़ा दो. तो ऐसे करके आपको एज पर द सेटअप पोजीशन साइजिंग के साथ गेम करना है. आपको ऐसे करना है कि वो आपके सेटअप बताएगा पोजीशन साइजिंग मेरे को हाई रखनी है
कि लो रखनी है। आई होप आपको एग्जांपल से समझ में आओगे रीटेस्ट वाले। और वो एग्जांपल जैसे मेरा एक सुपर सेटअप है, मेरे 2-3 सुपर सेटअप्स है जो पिछले 1-1.5 महीने से नहीं आए हैं, क्योंकि मार्केट ना चेंज हो रहा है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, बहुत वॉलेटाइल चल रहा है। तो मेरा सुपर सेटअप आया नहीं 1.5-2 महीने से, तो मैंने अभी तक कोई बड़ा पोजीशन साइजिंग का ट्रेड लिया ही नहीं है और मैं नहीं लूंगा। थैंक्स टू गॉड मेरे अंदर इतना पेशेंस डेवलप हो चुका है कि पिछले 1 हफ्ते से ट्रेडिंग भी नहीं करी मैंने, तो भी मेरे को हड़बड़ी नहीं हो रही है कि कैसे भी करके कल मैं चौका छक्का मार दूं। आई हैव टू बी काम इनफ टू माई ट्रेडिंग सिस्टम। तो आई एम वेटिंग फॉर माई हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप। पक्का आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखने मिलेगा जब मेरा सेटअप आएगा, तब मैं शेयर करूंगा कि देखो ये मेरा सेटअप था, मैंने पैसा ज्यादा लगाया, कल शायद ट्रेड करने का मन है, मैं शायद कम पैसा लगाऊं क्योंकि वो सेटअप ना बने। तो पोजीशन साइजिंग सक्सेस का सीक्रेट और आपका ट्रेड सेटअप बहुत कोरिलेटेड है। आई वांट यू टू राइट डाउन योर फेवरेट सेटअप्स टुडे एंड द सेटअप्स दैट यू आर कंफ्यूज्ड विद, और उसके ऊपर आप लिख दो कि इस पे 2 लाख, इस पे 20,000, इस पे 50,000, इस पे 5 लाख, इस पे 10 लाख, ऐसे करके। पॉइंट नंबर 32, नेवर लूज मोर देन 1% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल इन वन ट्रेड। ओके, इस बुक में लिखा है कि 1% के ज्यादा अगर आप लूज नहीं करेंगे तो हर ट्रेड आपका अगला एक 100 ट्रेड के बराबर होगा। तो बढ़िया लिखा है, सही लिखा है। बट क्या ऐसे एग्जांपल भी किससे दिया है? $1 लाख के अकाउंट में। $1 लाख मतलब 70 लाख रुपए, 75 लाख रुपए के अकाउंट में। तो आपके ऐसे 75 लाख अकाउंट में नहीं है, मतलब है आपके पास, कई सारे लोगों के पास, बट मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे को लगता है 90% ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ मनी। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। और ये भी लिखा है कि 1% भी ज्यादा है जिनका अकाउंट और बड़ा है, मतलब ये $1 मिलियन की बात करें, जो 7 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़ से ट्रेड करते हैं, उनके तो 1% भी ज्यादा है। बट जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5-10 लाख से ट्रेड करता है, 20-10 हजार, 1% इज टू स्मॉल। वैसे तो इस बुक में इन्होंने ये भी समझाया कि वो 1% के 3 ट्रेड एक साथ रखने बोलते हैं, तो एनी टाइम 3% रिस्क पे है ही आपका। मैं सजेस्ट करता हूं 3 to 5% ऑफ द अकाउंट कैन बी गिवन फॉर अ स्टॉप लॉस। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि 1 लाख का अकाउंट है तो 5,000 से ट्रेड करना है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 1 लाख का अकाउंट है और मान लो 5% रिस्क करते हो तो 5,000 का स्टॉप लॉस हो सकता है, ना कि ट्रेडिंग कैपिटल। तो 1 लाख का अकाउंट है, 5 के ऊपर स्टॉप लॉस ना जाए, ये हम ऐसे मैनेज करते हैं इस चीज को। तो नेवर एवर ट्राई टू expose more than 3 to 5% of your capital in one trade। अगर और मैं तो बोलूंगा इन वन डे, 5 से 6% के ऊपर एक दिन के ऊपर आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। एक दिन, अगर एक दिन में 2 ट्रेड करते हो तो 5% मत करो, 2.5% करो। अगर एक दिन में एक ही ट्रेड करते हो तो आपकी मर्जी 3 या 4 या 5 में से चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द जो पिछला पॉइंट था, कैसा सेटअप है उसके हिसाब से। लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है 3% रिस्क करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है 5% रिस्क करते हैं। इस तरीके से हारे पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। पॉइंट नंबर 33, वेरी सिंपल, दे आर टेलिंग यू कि पहले ना पता करो स्टॉप लॉस लेवल क्या है। कि मान लो ये कोई स्टॉक है 500 रुपए, 100 रुपए का स्टॉक है, मान लो 100 रुपए का स्टॉक है और हम 100 रुपए पे ही है, अभी मान लेते हैं, हाँ 100 रुपए का स्टॉक हुआ तो 100 पे ही रहेंगे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तो देखो, हम 100 रुपए पे हैं, हमने बाइक, हमें मालूम है हमारा डबल बॉटम बना है 100 रुपए पे, तो दूसरा बॉटम 100 पे बना, मतलब दोनों बार 99 टच नहीं किया, तो मेरे को मालूम चल गया 99 रुपीज ना अच्छा स्टॉप लॉस लेवल है, ठीक है, या 98 रुपीज अच्छा स्टॉप लॉस लेवल है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस मान लिया। अब मान लो मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, मैं 5% लूज कर सकता हूं, तो कितना होगा? 5,000 रुपए में लूज कर रहा हूं। तो पोजीशन साइजिंग क्या होगी? तो क्यू मतलब क्वांटिटी, मतलब पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला है रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाई स्टॉप लॉस। अभी क्यू का आंसर आएगा, रिस्क पर ट्रेड मेरा क्या है? 5,000। अभी बताया मैंने 1 लाख था, 5,000 में गवाऊंगा, तो 5,000 में रिस्क पर ट्रेड है या रिस्क पर डे है, डिवाइड करूंगा स्टॉप लॉस नंबर से। क्या स्टॉप लॉस था? 2 रुपए का, 98 पे स्टॉप लॉस लगाया, तो 2 को डिवाइड करूंगा जब मैं 5,000 से, तो क्या आंसर आएगा? 2,500। तो 2,500 शेयर मैं इस कंपनी के एंटर करूंगा ट्रेड करने के लिए। ये क्या था? पोजीशन साइजिंग निकालने का फॉर्मूला। ये चीजें मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, उसमें सारी चीजें समझाई है, बट से इस बुक की जो ये सेगमेंट थे इनमें ऐसे ही था कि ये इस तरीके से बता रहा है आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो आई होप यू नाउ नो द फॉर्मूला ऑफ पोजीशन साइजिंग क्यू is equals to RPT by stop loss. Alright, तो I hope you enjoyed this video. आज मैंने 6 पॉइंट कवर कर दिए आपके लिए और इन 6 पॉइंट्स में से आपको आई होप कुछ सीखने मिला होगा। एंड अगर ये सीरीज वापस कंटिन्यू की मैंने, और डेफिनेटली दूसरा वीडियो भी इसका आएगा जो सीधे 6 पॉइंट्स का आएगा, अगर एंजॉय किया आपने तो गिव मी अ थम्स अप, लाइक द वीडियो। मेरे को व्यूज से ज्यादा मजा आता है लाइक्स देखने में। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, इसको मेरा कंटेंट पसंद है, तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। अब आपके लिए सरप्राइज, जिसके कारण पक्का लाइक करोगे ही ये वीडियो, वो ये है कि मैं आपके लिए Q&A ला रहा हूं। अभी क्या लाइव जाऊंगा
नियर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बहुत सारे सवाल आएंगे। आप कुछ लोग मजाक में सवाल पूछेंगे, कुछ लोग सीरियसली पूछेंगे, मैं किसी और का जवाब दूंगा, आप बोलेंगे मेरे जवाब नहीं दे रहे, तो एक मजा नहीं आएगा उस तरीके का लाइव सेशन करने में। क्यों ना अच्छा प्लान करके लाइव करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं गूगल फॉर्म अटैच करूंगा, उसको क्लिक करोगे, अपना नाम डालोगे, ईमेल डालोगे, फोन नंबर की जरूरत नहीं मेरे को, मत डालो फोन नंबर, क्या करूंगा फोन नंबर लेके आपका मैं, क्योंकि मैं आपको कॉल तो करने वाला नहीं है, व्हाट्सएप करने वाला नहीं, डेटा मत शेयर करो अपना। ईमेल और नाम डालो और एक क्वेश्चन डालो अपना, और एक मौका और देता हूं, आप चाहो तो वीडियो की भी जगह दे रहा हूं। 100 MB के अंदर अगर आप एक वीडियो शूट करते हो, सेल्फी वीडियो, कि सर मेरे को डाउट है कि ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी, क्या इनके बीच ये कोरिलेशन है, क्या ये ऐसे पिवट काम करता है, कैमरा पीछे किया, लैपटॉप की स्क्रीन दिखा दी कि सर ये मैं ये बोल रहा था। अगर आप चाहो, अगर आप इतने शाई नहीं फील करते, आप वीडियो क्वेश्चन पूछो मेरे से, मैं आपका वीडियो क्वेश्चन का आंसर करूंगा। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर ये वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मैं, जिसमें आपको सारे आंसर दूंगा। अब मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप सबके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बट डेफिनेटली जितने अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, आई विल गिव माय बेस्ट एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ योर ट्रेडिंग क्वेश्चंस। सो जितने लोग 100 MB के अंदर का वीडियो बना सकते हैं, और अगर 100 MB से ज्यादा बन जाए तो गूगल पे कर लेना कंप्रेस माय वीडियो, और फ्री वेबसाइट मिलती है, ऐसा अपलोड करके कंप्रेस भी कर सकते हो 100 MB के अंदर। तो आप ऐसा करके वीडियो अपलोड करो। नहीं कर सकते, शाय फील करते हो, आप नॉर्मल मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन लिख करके मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द सीरीज। अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक कर देना वीडियो, और कुछ नहीं करने बोल रहा, इतना ही बोल रहा हूं कि आप बस ये वीडियो लाइक कर दो, अपने क्वेश्चन आंसर्स भेज दो। और लास्टली, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो स्टीव बंस सर इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, स्टीव बंस नाम से, अप्रिशिएट कर दो ये सर, ग्रेट वर्क, ग्रेट। हमने आपकी ये वीडियो सीरीज पढ़ी और हमें बहुत मजा आया, बूमिंग बुल चैनल से देखी हमने, हमको मजा आया। आप इतना कर दो मेरे लिए बस, दैट विल बी इनफ। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।